आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच। दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि दोनों में रिस्क कम होता है और रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी टर्म्स, इंटरेस्ट रेट और बेनिफिट्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही ऑप्शन चूज कर सकें। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसे पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट अकाउंट आप सिंगल नेम, ज्वाइंट नेम, गार्जियन के थ्रू या फिर माइनर के नाम पे भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, जैसे कि 1 साल के लिए आपको 6.90% का इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% पर एनम और 5 साल के लिए 7.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आप जितना ज्यादा पीरियड के लिए आप पैसा रखते हैं उस पर उतना ही बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्री मैच्योर विड्रॉल की कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ से 6 महीने के अंदर पैसा निकालना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और अगर आप 1 साल के बाद भी इसे तोड़ते हैं तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। 5 साल वाला जो टाइम डिपॉजिट है वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट के पैसों को 4 साल के पहले विड्रॉ ही नहीं कर सकते और अगर 4 साल के बाद भी इसे तोड़ते हैं तो बस सेविंग्स अकाउंट जितना ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि मात्र 4%। तो यहाँ पर लिक्विडिटी लिमिटेड है लेकिन सिक्योरिटी 100% है क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अब बात करते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की। बैंक में एफडी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, जहां मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए से शुरू हो जाता है। यहां इंटरेस्ट रेट बैंक के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन जनरली 6.50% से लेकर 7.5% के बीच में होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं, जो कि 0.25% से लेकर 0.50% तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स में एक और एडवांटेज है कि यहाँ आपको पे आउट ऑप्शन मिलता है। आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या फिर मैच्योरिटी के टाइम इंटरेस्ट ले सकते हैं। बैंकों के एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा पेनल्टी लगता है, जो कि 0.5% से लेकर 1% तक आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैंक के एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको अपने एफडी को तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेस्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है और बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। लेकिन लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बैंक एफडी सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और इमरजेंसी में पैसे निकालना थोड़ा इजी होता है, या फिर अपने एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। दोनों जगह आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर आपको 7.50% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि जनरल सिटीजन्स को 7.50% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर 8% या फिर उससे ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल जाए। तो अगर आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी और गारंटीड फिक्स रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, इजी विड्रॉल और लोन की फैसिलिटी चाहिए तो बैंक एफडी ज्यादा बढ़िया रहेगा।